हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इडियम्स दे रहा हूं। आज के बाद ये लगभग जो है 60-70 इडियम्स ऐसे हैं जो आपको लाइफ टाइम यूजेबल हैं, अर्थात आप जीवन भर इन्हें प्रयोग कर सकते हैं और इनका रोज डेली यूज भी होता है और इनकी आवश्यकता भी पड़ती है। अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं और बात करते हैं तो इनका अवश्य प्रयोग करते हैं और इनका अवश्य प्रयोग करना पड़ता भी है। तो इसी इडियम्स को जानने के लिए आज वीडियो पे बने रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज मैं सबसे पहले टॉप 20 यूजफुल इंग्लिश इडियम्स लेके आ रहा हूं। इसमें जैसे सबसे पहले आता है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, छुपा हुआ लाभ। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इसकी हिंदी मीनिंग होती है छुपा हुआ लाभ, जो देखने में बुरा लगे लेकिन अच्छा साबित हो, ऐसा इसको कहा जाता है। इसको एग्जाम्पल कह लीजिए, लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। उसने जो जॉब छोड़ा, उसकी जो जॉब छूटी, वो उसके लिए ब्लेसिंग था, उसके लिए आशीर्वाद था, उसके लिए अच्छा था। इट हेल्प्ड मी स्टार्ट माई ओन बिजनेस। इसने मुझे, जब मेरी जॉब छूटी तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मैं बिजनेस में कामयाब हुआ। इस प्रकार से जॉब छूटना मेरे लिए लाभकारी था। तो अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कुछ ऐसे आशीर्वाद जो छुपे हुए होते हैं। आगे देखिए, बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा के कहना। ऐसी बात होती है कि जब बात कोई घुमा फिरा के कहते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, घुमा फिरा के कहना बंद करो। एंड टेल मी द ट्रूथ, और मुझे सच्चाई बता दो। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून, कभी कुभार। जैसे देखिए, ब्लू मून बहुत कम दिखाई देता है, तो वंस इन अ ब्लू मून बहुत कम अर्थात कभी कुभार। ही कॉल्स मी ओनली वंस इन अ ब्लू मून, वो मुझे कभी कुभार पुकार लेता है, वो मुझसे कभी कुभार बात कर लेता है, ये इसमें बात कह रहा है। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, बातचीत की शुरुआत करना। बहुत बार ये इडियम्स बोला जाता है कि ब्रेक द आइस, मतलब कि बातचीत की शुरुआत करना। ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द मीटिंग, उसने जो है, सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे, उसने एक जोक सुनाया, उसके बाद से सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। तो ये मीटिंग में बातचीत शुरू करने के लिए उसने एक जो है जोक सुनाया, इसमें मैंने मजाक लिख दिया है। अ पीस ऑफ केक, इसका मतलब होता है बहुत आसान। जैसे पीस ऑफ केक है, उसको तोड़ना भी नहीं और उसको उठा के गप से मार लिया, तो उसी को कहते हैं बहुत आसान काम। दिस एग्जाम वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ये तो एक परीक्षा मेरे लिए पीस ऑफ केक थी, अर्थात बहुत आसान थी। नेक्स्ट है स्पिल द बीन, राज खोलना। स्पिल द बीन, राज खोलना, यानी कि कोई बात जो खुली हुई होती, अरे ढकी हुई होती है, उसे खोल देना। अगर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहते हैं, बीन के माने होता है सेम या मटर की फली। तो जब उसको मटर की फली खोल देते तो पता लग जाता है उसमें कैसी मटर है, तो वही चीज है राज खोलना, स्पिल द बीन। कहता डोंट स्पिल द बीन्स बिफोर हर बर्थडे, उसकी बर्थडे से पहले आप राज मत खोलो, हम क्या गिफ्ट देने वाले हैं उसको मत खोलो। अंडर दी वेदर, अस्वस्थ महसूस करना। अंडर दी वेदर, अस्वस्थ महसूस करना, यह भी इडियम बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, इसको आपको देखना होगा। इसमें क्या होता है, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, अर्थात मैं आज कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं। अंडर द वेदर, ये जो बहुत बार बोला जाता है। और नेक्स्ट है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बहुत महंगा होना। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बहुत महंगा होना, ये एक चीज होती है। दिस फोन कॉस्ट मी एन आर्म एंड लेग, ये फोन बहुत महंगा पड़ा। देखिए, महंगा होना वो कॉस्टली होता है और महंगा पड़ना ये होता है कि महंगा पड़ना, कि ये फोन मेरे लिए बहुत महंगा पड़ा, कई वजह होती है। ताकि अगला है हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, ये कहता है बिल्कुल सही बात करना। हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि बिल्कुल सही बात करना, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करने को हिट द नेल कहा जाता है, ऑन द हेड। यू हिट द नेल ऑन द हेड बाय आइडेंटिफाइंग द रियल प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई रियल प्रॉब्लम, तुमने जो है
असली समस्या सही पकड़ी है, अर्थात जो तुम्हारी सही समस्या थी पकड़ करके तुमने बिल्कुल सही बात कर दिया है। अगला देखिए इडियम है इसमें, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिना इरादे के राज खोल देना, यानी कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली जो होती है जब भी होती है तभी कूद पड़ती है, इस सेंस में ये आता है। ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट देयर एंगेजमेंट, उसने उनकी सगाई का राज खोल दिया। ये एक बहुत शानदार इडियम है। मेक एंड्स मीट, खर्च चलाना, गुजारा करना। मेक एंड्स मीट, खर्च चलाना, गुजारा करना, इसके माने ये है कि बहुत परेशानी से जब खर्च चलाते हैं वही तो मेक एंड्स मीट कहा जाता है। इसको कहते हैं कि दे आर स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट, वे खर्चा चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अर्थात वो खर्च मुश्किल से चला रहे हैं। बाइट द बुलेट, कहता है कठिन परिस्थिति का सामना करना। बाइट के माने होता है चबाना और बुलेट के माने जानते हो गोली होता है, तो गोली को चबाना बहुत जो है मुश्किल काम होता है और अर्थात कठिन परिश्रम का सामना करना। आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड एक्सेप्ट द ट्रूथ, मुझे साहस करके सच स्वीकार करना पड़ा। मैं बड़ी हिम्मत के साथ, मैं बड़ी प्रॉब्लम के साथ जो है मैंने सच्चाई को स्वीकार किया। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, कहता है कि जो है बीती बात पर अफसोस करना। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, स्पिल के माने होता है बहे हुए दूध पर चिल्लाना, कोई फायदा नहीं होगा, जो दूध बह गया वो बह गया, तो इसी की बात है। वो कहता है कि देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, बीती बात पर पछताने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट आता है हिट द बुक्स, पढ़ाई शुरू करना। यह है हिट द बुक्स, पढ़ाई शुरू करो। आई नीड टू हिट द बुक्स बिफोर द एग्जाम, मुझे जरूरत है कि मैं एग्जाम से पहले पढ़ाई शुरू कर दूं। नेक्स्ट है इसमें कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काम रोक देना, दिन का काम खत्म करना। देखिए बेसिकली ये होता है काम रोक देना या दिन का काम खत्म कर देना होता है। कॉल इट अ डे, तो ये कहता है लेट्स कॉल इट अ डे एंड गो होम, आओ आज का काम यही खत्म करते हैं और घर चलते हैं। देखिए बेसिकली लास्ट में बात की जाती है ये, लेकिन कभी कभी बीच में भी ये बात बोल दी जाती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक काम या पढ़ना। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, तो ये जो है बर्निंग के माने था जलाना, द मिडनाइट आधी रात तक, ऑयल माने तेल। आधी रात तक तेल जलाने का मतलब ये होता है देर रात तक काम करना या पढ़ना, ये दोनों चीजें होती हैं। शी वॉज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल बिफोर हर एग्जाम, वो अपनी परीक्षा से पहले देर रात तक पढ़ाई कर रही थी। आगे देखिए द बॉल इज इन योर कोर्ट, जो है ना द बॉल इज इन योर कोर्ट, गेंद तुम्हारे पाले में है। अब गेंद तुम्हारे पाले में, उसको जैसे जी चाहे वो करो, इसका अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। आई डिड माई पार्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, कहता मैंने अपना काम कर दिया, अब फैसला तुम्हारे हाथ में, जो मुझे करना था मैंने कर दिया, अब तुम जानो। नेक्स्ट आता है एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। बहुत शानदार है, आप अक्सर बोलते हैं आग में घी डालना। एड फ्यूल टू द फायर, फायर कहता है कि हिज रड कमेंट्स एडेड फ्यूल टू द फायर, उसका जो रूखी बातें थी, रड कमेंट था ना, वो जो है एडेड फ्यूल टू द फायर, आग में घी का काम कर दिया। अगला है ब्रेकिंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत व्यक्ति या दिशा को दोष देना, अर्थात किसी को इल्जाम लगाना, फालतू का इल्जाम लगाना। इफ यू थिंक आई ब्रोक द वेस, अगर आप सोचते हो कि मैंने जो फूलदान तोड़ा है, यू आर ब्रेकिंग अप द रॉन्ग ट्री, तो तुम गलत दिशा में सोच रहे हो। यू आर ब्रेकिंग अप द रॉन्ग ट्री, तो तुम गलत पेड़ काट रहे हो, तोड़ रहे हो, अर्थात तुम गलत दिशा में जा रहे हो। लास्ट है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कहता है कर्म शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात जो है आपका काम बोलता है। जब आपको कहना हो कि मेरा काम बोलता है, तो ये एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, शब्दों से ज्यादा, अर्थात अगर आप कहने से ज्यादा अगर आप काम किए हैं तो काम बताएगा, आपका काम बताता है कि आपने काम किया है। इसकी मीनिंग ये होती है डोंट जस्ट प्रॉमिस, कोई वादा नहीं, शो इट, इसे दिखा दो। एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड, बता दो, दिखा दो कि जो है कर्म ज्यादा बोलते हैं, अर्थात काम ज्यादा बोलते हैं, जो काम किए होंगे तो ज्यादा बोलेंगे। तो दोस्तों स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर को सब्सक्राइब कर लें।
और जो बेल आइकन को दबा दें और पूरा वीडियो देखा करें। कमेंट करना कतई मत भूलें। ये जो मैं इडियम्स की सीरीज लेके आया हूं, इसमें करीब करीब 60-70 जो बहुत ही मोस्ट यूजफुल है वही आएंगे। ये पहला पार्ट था, आप नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।